अस्सलामुअलैकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा भी यूई में जो रेंट एग्रीमेंट था ऑफिस का वो मैं सक्सेसफुली क्लोज़ नहीं कर पाया था, तो मेरा क्रिमिनल केस बना था, फिर सिविल भी बना था। मैंने सेटल डाउन कर दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बट और मेरा एक मैनेजर था मेरे सबसे पहले कंपनी में, उसने 25-30 साल लगाए हुए हैं यूई में। तो वो मेरे से पूछता है कि बैंक का क्रेडिट कार्ड का उसका पेंडिंग है उसका, और उसका क्रिमिनल केस भी चल रहा है, तो उसकी क्या प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड, मैंने शॉर्ट लिस्ट की हुई चीज़ें, क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन, रेंट एग्रीमेंट ऑफिस का या घर का जो आपका रेंट एग्रीमेंट होता है उसका, और कार फाइनेंस जो आपने किए होते हैं, मतलब बैंक से आपने किस्तों पे इंस्टॉलमेंट्स पे जो कार लिए होते हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और क्या रियलिटीज़ होती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और फिर मैं जब ऑफकोर्स जब आप एक चीज़ में पढ़ते हैं, ट्रैप होते हैं और उसको आप सॉर्ट आउट करते हैं सक्सेसफुली, तो फिर आपको उसकी चीज़ें भी समझ आ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैं ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, बट मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि इसको आप कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं। और सेटल डाउन की बात हमने करनी है। सबसे पहले जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, बैंक लोन लेते हैं, रेंट एग्रीमेंट करते हैं और कार फाइनेंस करते हैं, तो आप दो चीज़ें कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ आपको अपेरेंटली नज़र आ रही होती है, दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। एक आप देते हैं सिक्योरिटी चेक्स, ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स में लेने के लिए, या सिक्योरिटी चेक्स अगर डेबिट कार्ड, बैंक लोन और कार फाइनेंस है तो उसके लिए सिक्योरिटी चेक होता है। और अगर रेंट एग्रीमेंट है तो उसमें आपने चार इंस्टॉलमेंट्स पे या 6 इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है, या 12 इंस्टॉलमेंट्स पे, 8 इंस्टॉलमेंट्स पे, जो भी, क्योंकि ईयरली एग्रीमेंट होता है रेंट वाला, उस पर जितने भी आपने मतलब इंस्टॉलमेंट्स सेट किए हुए हैं उसके आपने चेक्स दिए होते हैं या चेक्स देने होते हैं। और एक साथ में आप टर्म्स एंड कंडीशंस का एग्रीमेंट साइन करते हो। ठीक है, अब ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। यूई पूरा चलता है एग्रीमेंट पे, ठीक है, जो लोन का एग्रीमेंट या रेंट का एग्रीमेंट होता है, और चेक पे। इन दो चीज़ों पे पूरा यूई, ऑलमोस्ट पूरा यूई नहीं, पूरा गल्फ इन दो चीज़ों पे चलता है। इन दो चीज़ों को एक खारजी बंदा, मुझ जैसा और आप जैसे खारजी बंदा, एक एक्सपैट्रिएट नहीं समझ पाता। यंग होता है, उसको या फ़ोन चाहिए होता है, या पैसे चाहिए होते हैं, या घर चाहिए होता है, या गाड़ी चाहिए होती है। उधर के लिए घर चाहिए होता है और गाड़ी तो उसके लिए गर्लफ्रेंड होती है, या कुछ सेटअप होता है, या उधर का पानी ऐसा है और इन्वायरमेंट ऐसा है कि बंदा ट्रैप हो ही जाता है। तो वो ये दो चीज़ें नहीं देखता कि मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको थॉरोली आपको स्टडी करना चाहिए। और एक चेक्स दे रहा हूँ सिक्योरिटी, उसको भी आपने बहुत अंडरस्टैंड करना है और अपने पास उसकी कॉपीज़ रखनी है कि आपका कौन सा चेक कहाँ पे गया हुआ है। और एग्रीमेंट की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास चेक्स की कॉपीज़ हैं कि आपका कौन सा चेक गया हुआ है, और अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट या लोन एग्रीमेंट या पर्सनल एग्रीमेंट जो आप बैंक के साथ करते हैं, अगर आपके पास ये दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, सिक्योरिटी चेक्स, इंस्टॉलमेंट के चेक्स और एग्रीमेंट, इन दो की कॉपीज़ पड़ी, तो आप अगर जब ट्रैप होंगे, जब फंस जाओगे, तो बहुत ईजीली इसमें से अपने आप को बचा सकते हो। मेरे पास लकीली ये दोनों चीज़ें थी तो मैं निकल पाया। खैर, मैं इस वक्त अपनी स्टोरी नहीं बताना चाह रहा, मैं बता ये रहा हूँ कि आप इसको कैसे सेटल आउट कर सकते हो। अब इसमें होता क्या है, आपका सबसे पहले दो टाइप के केसेस होते हैं जब आप इस टाइप की चीज़ में ट्रैप होते हो। सबसे पहले क्रिमिनल केस होता है, वो पुलिस स्टेशन में होता है। ठीक है, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उसको लगता है, या आपका जो रेंट वाला एग्रीमेंट है उसको जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन लगता है यूई में, वहाँ पे कंप्लेंट होती है। जब आपकी क्रिमिनल केस की कंप्लेंट होती है तो आपको भी कॉल आ जाती है। ठीक है, अगर उसने आपका ठीक नंबर दिया हुआ है, फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ है, आपको कॉल नहीं आती, उसको छोड़ दो। जब आपका क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो जाता है, ठीक है, तो आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हो। दैट मीन्स आपका इमिग्रेशन बैन हो जाता है, आप फ्लाई नहीं कर सकते। आप अगर एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपको डिटेन किया जाएगा, और उस जिसको आपने पैसे देने होंगे या उसको पैसे देने होंगे, या इन अदर केस उस चेक के एक पेनल्टी होती है क्रिमिनल केस में अगर, बट वो भी लेस देन 2 लाख होना चाहिए। अगर वो 2 लाख से कम है, अच्छा मैं इस पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि खलीज टाइम्स पे भी किसी ने आर्टिकल दिया हुआ है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हुई, लेकिन क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा तो मैं उसको एक अच्छी तरीके से एड्रेस कर सकूँगा। और काफ़ी सारे लोग इसमें ट्रैप होकर आउट ऑफ पाकिस्तान बैठे हुए हैं।
जब क्रिमिनल केस आपका बनता है, चेक की अमाउंट लेस देन 2 लाख दिरहम्स है, तो उसकी एक मखसूस अमाउंट होती है पेनल्टी की, ठीक है, जो कि आपने पुलिस स्टेशन में या गवर्नमेंट को देनी होती है। वो 2000 से 2000 भी नहीं, 1000 से 10,000, 12,000, 15,000 की रेंज में होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। इससे ज़्यादा अगर आपसे कोई लेता है तो जो कंसल्टेंट होता है, लेट सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपका करा दूंगा, तो मैंने अपने पैसे कुछ जेब में रखने होंगे, बाकी उसकी इतनी नहीं है। वो काजी पे डिपेंड करता है, वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, नियाबा उसको बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, हमारी लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में उसको नियाबा बोलते हैं, ठीक है। एक पुलिस स्टेशन में भी नियाबा लगता है, प्रोसिक्यूशन होता है, और एक फिर कोर्ट में होता है, ठीक। तो वहाँ पे अगर लेस देन 2 लाख है, जो कि उनको समझ भी आती है कि ड्यू टू XYZ रीज़न इसका कुछ भी मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया है, फ़ोन के पैसे नहीं दिए, रेंट के पैसे नहीं दिए, कार के पैसे नहीं दिए, क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए, लोन के नहीं दिए, तो ये पॉसिबल है, और ये थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल है, और उन्होंने एक लॉ सेट किया हुआ है, तो इसका आपका फ़ाइन हो जाता है। आप फ़ाइन पे करते हो, आपका क्रिमिनल केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन स्टोरी यहाँ पे क्लोज़ नहीं होती। काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पे मिसगाइड करते हैं, मुझे भी मिसगाइड किया गया था। आपका क्योंकि साथ में रेंट एग्रीमेंट है या पर्सनल एग्रीमेंट है जो बैंक के साथ आपने किया हुआ है कि मैं लोन इस तरीके से दूंगा, ये वो उस पर आपने साइन किए होते हैं, वो आपसे पेपर साइन करा रहा होता है बैंकर या रेंट वाला, आप देखते नहीं हो, बस आप भी साइन कर ही जाते हो, आप उसकी कॉपी भी नहीं रखते और ना उसका पेपर के अंदर देखते हो कि लिखा हुआ क्या है। उस एग्रीमेंट की बेस पे और एग्रीमेंट के साथ सपोर्टिंग जो आपके चेक्स हैं, ठीक है, सपोर्टिंग चेक्स जो हैं उसकी बेस पे आप पे सिविल केस हो जाता है, और सिविल केस हो सकता है। जब आप पे सिविल केस हो जाता है, फिर आप बैन हो जाते हो, ट्रैवल बैन आपका हो जाता है, और फिर आप नियाबा के थ्रू, प्रोसिक्यूशन के थ्रू, कोर्ट के थ्रू सबसे पहले आप डिटेन होते हो, जहाँ पे भी आप पकड़े गए अगर, ठीक है, पुलिस स्टेशन में, जेल नहीं होती, वो टेम्परेरी लॉकअप्स होते हैं, ठीक है, पुलिस स्टेशन के अंदर ही होते हैं। फिर आप कोर्ट के साथ कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में आप रीजंस बताते हो, अगर आपके पास चीज़ें पूरी हैं। जब मेरे साथ ये ऐसा हुआ था तो काफ़ी सारे लोग थे जिसका चेक किसी ने यूज़ किया था और पता नहीं क्या क्या हुआ पड़ा था, उनके पास चीज़ें नहीं थी, तो मेरे पास तो चीज़ें थी, तो आप सेटलमेंट की तरफ आ जाते हो कि मैं यार इस तरीके से ये पे नहीं कर सकता या इतना एक साथ पे नहीं कर सकता। मेरा था 40 to 43,000 दिरहम्स, दो रेंट एग्रीमेंट्स थे, तो आप बता देते मैम पर मंथ, मतलब पहले एक शॉर्ट में पेमेंट कर लेते हो 5,000 की, 2 थे तो मैंने 7,000 की रिमेनिंग जो पेमेंट्स होती है उसके लिए आप वो एक सेट कर लेते हो एक प्रोसीजर कि यार मैं इसी इंस्टॉलमेंट से पे करता रहूँगा। ये याद रखो कि इसके लिए आपने जाना है यूनियन के पास है, इनका ये लैंड डिपार्टमेंट का वो है, वहाँ पे सेपरेट कोर्ट होता है, उधर से अपनी इंस्टॉलमेंट्स करानी होती हैं, ठीक है। आप तो क्योंकि मतलब अंडर डिटेंशन होते हो, लॉकअप्स में होते हो, आप खुद नहीं जा सकते, बट आपके साथ फ़ोन होता है, आप किसी को भेज सकते हो, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, आपका अब्बा है, जो भी है, ठीक है, आपका बेटा है, आप भेज सकते हो उधर से इंस्टॉलमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। आपका 50,000 का है, 60,000 का है, लाख का है, 2 लाख का है, वो आप उसके साथ सेट कर लेते हो कि यार मैं पर मंथ 1,500, 500, 1000, 2000, 2500, डिपेंड करता है जज पे, जज के साथ आपकी कितनी अच्छी मतलब वो चलती है, बार्गेनिंग चलती है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती हैं, आप रिलीज़ हो जाते हो, आप पेमेंट करो, सिविल केस क्लोज। बट ये इतना ईजी नहीं जितना मैंने बता दिया है। अब इसमें कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में आप आउट ऑफ कंट्री होते हो, मतलब यूई में होते, यूई से बाहर इंडिया में होते हो या पाकिस्तान में होते हो, और आपने सबसे पहले प्लान किया होता है कि यार मैं लोन लेके या क्रेडिट कार्ड लेके मतलब मैं पैसे नहीं दूंगा, बट जब आप पाकिस्तान और इंडिया में टाइम गुजारते हो तो आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं मुझे तो वापस जाना है, इधर तो गुजारा नहीं हो रहा, तो आप उस केस में मतलब या मुझे कांटेक्ट करते हैं या मतलब किसी भी गलत आदमी के हाथों चढ़ जाते हैं जो आपसे पैसे बटोरने के चक्कर में आ जाता है। इससे बेहतर ये है कि जिसके साथ आपका एग्रीमेंट हुआ पड़ा है उसके एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और जिस बैंक के साथ आपका लेन देन है या जिस लैंड डिपार्टमेंट के साथ आप जिस लैंड ये क्या बोलते हैं रेंट वाले के साथ आपका लेन देन है, उसको अप्रोच करो, उसको कॉल करो, ठीक है, उसको एतमाद में लो, उसे बार्गेनिंग करो। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, उसके साथ खुद निगोशिएशन में आ जाओ, सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन करो, मैं इस तरीके से हो गया था, कुछ रीजंस बता दो। हर बंदा इंसान है और उसको जब अपने मरे हुए पैसे, उसको आपको जेल में डाल के पैसे नहीं मिलने वाले, तो जब उसको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, उसको उम्मीद होगी, तो वो आपको मतलब थ्रेट नहीं करेगा। तो अगर उसने क्रिमिनल केस या सिविल केस किया हुआ भी है, आप उसके अप्रोच करो, ठीक है, जब आप यहाँ से जाते हो,
ठीक है। आप सबसे पहले तो आपका वीज़ा निकलता नहीं है, अगर वीज़ा किसी भी तरीके से निकला है उसको आप रिक्वेस्ट करें कि यार आप अपलिफ्ट करें, मैं आके आपको पेमेंट करता हूँ, कुछ पेमेंट यहाँ से भी भेज दो, या यूएई में अपना बंदा उसके पास भेज दो, वो उसको पेमेंट कर दे, ठीक है। ये बेस्ट वे होता है, बजाय इसके कि आपको यार मेरा बैन हटा दो, ये इस तरह का नहीं होता। हाँ, आपने कहीं पे असॉल्ट किया हुआ है सेक्सुअली किसी को, ड्रग्स में डील किया हुआ है, मर्डर में आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, ये जो शराब खाने का या शराब के अड्डों का डीलिंग करते हैं उसमें मर्डर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। यूएई में बड़ा कुछ हो रहा होता है, खैर आप लोगों को नहीं पता, तो वो जब आप हवालात या जेल में जाते तब आपको पता चलता है। तो खैर अच्छा, उन बंदों का अपलिफ्ट नहीं होता, उनका फॉरएवर रहता है। जो बाकी लोग होते हैं छोटे मोटे केसेस वाले, उनका बैन जो है वो टेम्परेरी रहता है, 6 महीने का भी रह सकता है, साल का भी रह सकता है, 2 3 4 5 साल तक भी रह सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है केसेस पे। अच्छा, तो आप किसी को भेजो, उसको थोड़ी इंस्टॉलमेंट करें, उसके साथ जाए, वो केस उठाए, सिविल केस है तो वो उठाए, क्रिमिनल केस है तो वो उठाए, जाओ आप यूएई, उसके साथ बैठो, सेटलमेंट करो और चीज़ें अपनी क्लियर कर लो, अगर आपको वापस जाना है तो। ये एक ईजी वे है। अब ये व्लॉग लंबा हो रहा है, अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, जैसे डेट वाले आते हैं, आपने ये डू का और एटिसलात के अगर पैसे देने, या फ़ोन इनसे लिया हुआ है, या आपका बिल आउटस्टैंडिंग है, तो बड़ा इंडियन या पाकिस्तानी कोई भी बंदा मेल कर रहा होता है, हाँ अगर ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आपको देखो, आपको डेट के लिए वो पूछ सकते हैं कि आप अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे दें, वरना आपके अगेंस्ट सिविल करें, वरना आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई हो सकती है। ये वाले अल्फाज तो ठीक है। अगर आपको कोई कहता है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और आप उससे थ्रेटन हो रहे हो, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, अगर आप यूएई में हैं, वहाँ जाके कंप्लेंट करें और उनके अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको हैरास कर रहा है, ये आपका राइट है, एज ए ह्यूमन ये आपका राइट है। भाई पैसे देने हैं, ठीक है, पैसे दे दोगे, उसने आपकी जान तो नहीं लेनी पैसों का लेन देन है भाई, जान का लेन देन थोड़ी है। आपने कार दी है, बैंक लोन दिया है, डेबिट कार्ड दिया है, रेंट एग्रीमेंट हुआ है, आपका भी धंधा चल रहा है, मैं आपके प्रॉफिट के साथ आपको चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एज ए ह्यूमन आपका राइट है, ठीक है, कि आपको हैरास नहीं किया जा सकता, तो आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। अब जो बात मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता वो ये कि, और अब इन सारी चीज़ों के लिए आप बेस्ट चीज़ कि आप लीगल एडवाइज़र या लीगल कंसल्टेंट को मतलब कंसल्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। बट जो डिविजल पे चोर उचक्के बैठे होते हैं, या इंडीड पे जो 500 5,000 या 6,000 या 2-3,000 का टोपी घुमा के उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं, उसके बाद कुछ करते ना और अरबियों के नाम पे दबाएं, ठीक है, उन चीम लोगों के हाथों मत चढ़ना। किसी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका बैठने बूटने की तरतीब हो, और किसी रेफरेंस के थ्रू जाना। यूएई में सारे काम रेफरेंस की बेस पे ही होते हैं। अब फाइनल बात अब आने वाली है कि अगर आप यूएई या गल्फ में अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, और अगर आपकी एज इस टाइम 20 साल है या 25 साल है, ठीक है, तो आप ये लॉ वाली साइड पे आ सकते हैं, मतलब वकील अगर आप ऑलरेडी वकील है तो आपका बड़ा स्कोप है यूएई और गल्फ में, ठीक है। बट ये है कि आपने उसके लॉ को, लेबर लॉ को और इमिग्रेशन लॉ को स्टडी करना है, सिविल लॉ को स्टडी करना है, तब आपकी बहुत डिमांड है, बड़े बड़े पैसे आप छाप सकते हैं। किसी का बंदा जब अंदर होता है ना, मर्डर या इस तरह के किसी केस में, तो लोग 50-50 60-60 हज़ार दिरहम भी लॉयर्स को देते हैं, वो खा के उसके बाद भी पेशियाँ भुगता रहे होते हैं। खैर, तो इसका बड़े फ्यूचर इस पर सेपरेट एक वीडियो बन सकती है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। जाते जाते मैं ये बता दूं, यूएई का मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाह रहा था, बहुत पहले का 4-5 दिन पहले की वीडियो है, मतलब न्यूज़ है। मल्टीपल एंट्रीज खुल चुका है, 1 मंथ का और 3 मंथ्स का। मल्टीपल मतलब कि आप बार बार, और महंगा वीज़ा है। औकात उनकी यही है, भूखे नंगे हैं लोग हैं, ठीक है। अब इन्होंने वो महंगे वाला काम स्टार्ट कर दिया, और सिंगल वीक खुल जाएगा। जब सिंगल खुल जाएगा मैं तब इस पर वीडियो डालूंगा, और ना मैं किसी का मल्टीपल प्रोसेस करा रहा हूँ। तो मल्टीपल एंट्रीज का मतलब है कि आप 1 महीने का अगर है तो उसमें 3 4 5 6 दफ़ा जितना भी आप दिल चाहे आ जा सकते हो, और अगर 3 मंथ्स का है तो उसमें भी आ जा सकते हो। और बहुत बड़ा महंगा मैं डील नहीं कर रहा। तो ये वीज़ा खुल चुका है। जो मुझे मैसेज करते हैं कि वीज़ा खुला है नहीं खुला, उसके लिए उनके लिए न्यूज़ है। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ। मुझे दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय एंड टेक केयर।